नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे नेता सदन जेपी नड्डा। बोले यह देश के आंतरिक सुरक्षा का मामला, सुरोज से अपना रिश्ता बताए कांग्रेस। इंडिया ब्लॉक के पीसी में अविश्वास प्रस्ताव पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं सभापति जगदीप धनखड़, विपक्ष का करते हैं अपमान। बंगाल कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। शुभंकर सरकार ने बीजेपी के साथ मिलने का लगाया आरोप। कहा ममता बनर्जी को सौंपा विपक्ष को परेशान करने का काम। अरविंद केजरीवाल ने फिर दिया बयान। बोले आप अपने दम पर दिल्ली में लड़ेंगे चुनाव। 3 बार अकेले जीते, इस बार भी जीतेंगे। राघव चड्ढा ने अलायंस की खबरों को बताया निराधार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर आरएसएस ने की बड़ी मांग। केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील। बोले बातचीत से हल नहीं निकला तो दूसरा तरीका अपनाओ। सबसे पहली खबर में बात राज्यसभा की। संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन भी राज्यसभा में सभापति के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा हुआ। नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष पर सरोस मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने कहा कि जिस तरह का आरोप कांग्रेस पार्टी ने चेयर पर लगाया है वो भर्त्सना योग्य है। राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि सरोस मुद्दे पर से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए कि उनका सरोस से क्या रिश्ता है। ये देश के आंतरिक सुरक्षा का मामला है। इन्होंने चेयर का कभी सम्मान नहीं किया है। इन्होंने जो किया है वो बहुत ज्यादा निंदनीय है। आज भी जमकर हंगामा हुआ है। देखिए, हंगामा होता रहेगा क्योंकि राहुल गांधी जरा सा भी डेमोक्रेटिक पर्सन नहीं है। वो बार बार चीजों को भटकाने लटकाने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से 3-4 गंभीर आरोप लगाए गए। एक तो जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस पार्टी के साथ क्या रिश्ता है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो किन किन लोगों से मिलते हैं। एक देशद्रोही होने का कलंकित आरोप लगाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सोनिया गांधी से पूछा जा रहा है कि उस तरह के संगठन से आपका क्या रिश्ता है जिसके वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि आप उसकी को चेयर थी और वो पाकिस्तान को कश्मीर देने की पैरवी करता था। हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के साथ आपका क्या रिश्ता है। कांग्रेस पार्टी के पास इसका जवाब नहीं। सीधी सीधी बात है, जॉर्ज सोरोस से रिश्ता नहीं है, पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह दीजिए कि बेकार की बातें हैं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। यह आप जवाब देना नहीं चाहते, क्यों? तमाम फोटोग्राफ्स आ जाएंगे बाहर कि जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी में काम करने वाले लोग सोनिया गांधी के, प्रियंका वाड्रा के, राहुल गांधी के नजदीकी लोग हैं। कंधे से कंधा मिला करके यह भारत जोड़ो यात्रा वो जॉर्ज सोरोस के लोग साथ में चल रहे थे। जॉर्ज सोरोस के लोगों को सोनिया गांधी ने एक सुपर कैबिनेट जो बना था, एडवाइजरी कमेटी, सोनिया गांधी जिसको नेतृत्व करती थी यूपीए सरकार के दौरान, उसमें जॉर्ज सोरोस के लोगों को आपने भर्ती कर लिया था। यह पूछा जा रहा है सोनिया गांधी से, बताइए उस तरह के संगठन से रिश्ता है या नहीं। 1995 में आप उसकी को चेयर थी, हां या नहीं? और यह भी बताइए अभी भी है उससे जुड़ी हुई, हां या नहीं? तो जवाब आपके पास है नहीं तो आप कभी मास्क पहनते हो, कभी फोटो बांटते हो, कभी टी शर्ट पहनते हो, और आज वो गांधीगिरी फिल्म आई थी जो फूल बांट रहे थे, है ना? तो ये फूल पता नहीं लोग क्या समझेंगे, हिंदी वाला फूल है ये लोग, या राहुल गांधी जो है अंग्रेजी वाला फूल है। ये तो देश की जनता को अब तय करना पड़ेगा।
जी, वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभापति को निष्पक्ष होना चाहिए। उन्होंने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है। खड़गे ने आगे कहा कि आज सदन में चर्चा कम होती है और राजनीति ज्यादा हो रही है। उनके आचरण से देश की गरिमा को नुकसान पहुंचा है। राज्यसभा में व्यवधान की सबसे बड़ी वजह खुद सभापति ही है। वह सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। सभापति का आचरण पद की गरिमा के उलट ही रहा है। वह विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हैं और सरकार की प्रशंसा करते नजर आते हैं। खड़गे ने कहा कि सभापति स्कूल के हेडमास्टर की तरह काम करते हैं। वह अनुभवी विपक्षी नेताओं को उपदेश देते हैं, यही नहीं उन्हें बोलने से रोकते भी हैं। इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? देखिए, खड़गे साहब जज बन गए अचानक से। यह आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप चेयर के बारे में कहे कि ये पक्षपातपूर्ण काम करते हैं, निष्पक्ष नहीं? आपको जज बना दिया गया है क्या? आपको जज हैं? और दूसरी चीज, कानून के मुताबिक चलेगा ना। ये राहुल गांधी खुद पथभ्रष्ट हो गए हैं। भाई, कौन से कानून में लिखा हुआ है, किस संसद के प्रणाली में, कार्रवाई की प्रक्रिया में आप देवी देवताओं का फोटो लेकर के चले जाते हो, तो आंख मारते हो, तो कभी गले पड़ जाते हो? ये सब तमाशा आप लोग करोगे? और ये कांग्रेस पार्टी, इसके नासिर हुसैन हो, आम आदमी पार्टी का संजय सिंह हो, ये राज्यसभा में जो सेंट्रल हॉल में स्पीकर के नीचे जो टेबल होता है उस पर बैठ के आप डिस्को डांस कर रहे हो और आप सदन की मर्यादा के बारे में बात करनी चाह रहे हो। दिक्कत क्या है? धनखड़ साहब, इनकी आंख को इसलिए कांटा लग रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के डिफिनेशन में नहीं आ रहे हैं वो कि गुड वाइस प्रेसिडेंट। दो टर्म दिया एक शख्स को, हामिद अंसारी को, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, है ना, और राहुल गांधी ने 2 टर्म वाइस प्रेसिडेंट बना करके रखा। वो बड़ा गुड था। क्यों गुड था? क्योंकि इन लोगों की मति मारी गई थी, लोगों को पता नहीं था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की दृष्टि, जो मैंने कहा कि दृष्टि दोष है, यह हामिद अंसारी वही है जो ईरान में जब एडमिनिस्टर था, इसने तमाम रॉ ऑफिशियल्स को, हिंदुस्तान के एजेंट्स को एक्सपोज करवा दिया, सबका नाम देकर के आ गया। यह ईरान में बैठता था, पाकिस्तानियों के साथ सांठगांठ होती थी, सीक्रेट विजिट पे ये जाते थे पाकिस्तान। कोई नहीं छुपी हुई बात है। किसने क्लियरेंस दी? किसने क्लियरेंस दी? आपने ऐसे शख्स को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। तो आपकी दृष्टि में तो गद्दार, एंटी नेशनल, हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने वाला और हिंदुस्तान के एसेट्स को दुनिया के सामने एक्सपोज करने वाला व्यक्ति, वो गुड की कैटेगरी में है। तो धनखड़ साहब तो देशभक्त आदमी है, तो कांटा तो चुभेगा ही। इस खबर में बात कांग्रेस की बौखलाहट की। बीजेपी ने ममता बनर्जी को विपक्ष को परेशान करने का काम सौंपा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बंगाल कांग्रेस ने गठबंधन का नेतृत्व करने को लेकर इंडिया गुट में खींचतान के बीच दावा किया है। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने सोशल मीडिया पर बनर्जी की नेतृत्व क्षमताओं पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वो भाजपा के साथ मिली हुई है। शुभंकर सरकार का कहना है कि कोई भी गठबंधन सहयोगी इंडिया गठबंधन का दावा कर सकता है और उसका नेतृत्व करना चाहे। हालांकि ममता बनर्जी की कार्रवाई ने कई मौकों पर भाजपा को ऑक्सीजन प्रदान की है और जब भाजपा संकट में है तो संयुक्त विपक्षी मोर्चे को पटरी से उतारने का काम करे। इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों सामने? बौखलाहट इसलिए है कि राहुल गांधी को चैलेंज कर रही है ममता बनर्जी। तो कंपनी के मालिक के ऊपर हमला हो रहा है, मालिक के नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है, तो प्यादे तो बोलेंगी। कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई कि क्या करें अब ममता बनर्जी का, क्योंकि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू यादव भी अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी को तो ये जननायक बोल रहे थे भी कुछ दिन पहले तक। हरियाणा चुनाव से पहले तक रिजल्ट नहीं आया था, तो यही कांग्रेस पार्टी के मीडिया वाले सब, ये यूट्यूबर सब, ये सब क्या कह रहे थे कि जननायक है, जननायक है, जननायक है। लीजिए,
गुब्बारा फट गया, पंचर हो गया, टायर खत्म। तो अब राहुल गांधी के नेतृत्व में सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहां कहा गया होगा कि भाई ऐसा है, हमला शुरू करो। अभी तो शुभंकर सामने आए हैं, कल देखिए वो आ जाएंगे, दादा चौधरी साहब, ये सारे लोग आ जाएंगे अभी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पे छटपटा रही है कि ये तो पूरा एजेंडा ही हाईजैक हो जाएगा अगर लोग ये डिक्लेयर कर दें कि इंडी गठबंधन का सर्वमान्य नेता राहुल गांधी थे, फिर राहुल गांधी की हैसियत ही क्या रहेगी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से अटैक किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने जिस दिन ये कहा कि वो इंडी गठबंधन को नेतृत्व कर देना चाहती है क्योंकि राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस पार्टी जो कहते थे कि हाथ धो करके ममता के पीछे पड़ गई है। जी, और अब बात केजरीवाल की। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया। आप प्रमुख केजरीवाल ने कहा कि आप अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, उसके कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। खबर सामने आई थी कि आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 सीट देने पर विचार कर रही है, लेकिन केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट के जरिए गठबंधन की बात को ही नकार दिया। वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आने वाली दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी अपने संगठन की ताकत और राजनीतिक बलबूते पर लड़ेगी। कांग्रेस और आपके बीच अलायंस की खबरें निराधार हैं। क्यों बार बार केजरीवाल को सामने आना पड़ रहा है और इस तरीके के बयान देने पड़ रहे हैं? देखिए, झूठ बोल रहे हैं वो, सीधा सीधा लाइस, और झूठ बोले तो रह नहीं सकते। रिवाइंड कीजिए, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, ये केजरीवाल समझता है, इसलिए वो धड़ल्ले से झूठ बोलता है कि पब्लिक को थोड़ी याद रहेगा। अरे जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खा के कह दे कि हम कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे और उसके बाद समर्थन ले लेता हो, तो वो लोग मूर्ख हैं जो इस तरह के व्यक्ति की बातों के ऊपर भरोसा करते हैं। दिस इज एज सिंपल एज दैट। राघव चड्ढा क्यों आ रहा है भाई? अभी दिल्ली में 7 सीटों पर अकेली लड़ेगी आम आदमी पार्टी। लोकसभा को पहले कह रहा था गठबंधन किया। हरियाणा में अकेले लड़ेगी पार्टी, गठबंधन के लिए बातचीत हुई। मामला कहां फंस गया? ये लोग मांग रहे थे 5, कांग्रेस ने कहा 2। दिल्ली में अकेले लड़ेंगे। अरे भाई 3 दिन पहले बोल दिया, आज बोलने क्या हो सकता है? क्योंकि उस दिन भी हमने कहा था कि बातचीत चल रही है, 3 राउंड्स ऑफ टॉक, 3 राउंड बातचीत हुई, सीटों के ऊपर बात नहीं बन पाई। जो हमारी जानकारी है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई 4 सीट के ऊपर आप लड़ लो, 70 में से 4। कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ मना कर दिया। भाई जब साथ में नहीं लड़ना है तो कल खड़गे के नजदीकी व्यक्ति के साथ बैठकर के शरद पवार के घर में क्या कर रहे थे? अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उसके साथ बैठ के क्या कर रहे थे? वहां राघव चड्ढा क्या कर रहा था? और आज जब इंडी गठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़गे साहब कर रहे थे तो आप क्यों नहीं थे? ये राघव चड्ढा क्यों नहीं थे? ये संजय सिंह क्यों नहीं थे? तो पब्लिक को आप बेवकूफ बनाते हो, पब्लिक बेवकूफ बन भी जाती है, मीडिया आपकी मदद करती है, इसलिए आप झूठ परोसने में कामयाब हो जाते हो। ये कि बातचीत नहीं हो रही है, ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। अब बातचीत नहीं हो पाया है सक्सेसफुल, तो आप कह रहे हो कि भाई अचानक से आप आम आदमी पार्टी अपने संगठन और इसके ये मुझे लग रहा है कि लोगों को बरगला रहा है। ईमानदार होते तो ये कहते वो कि देखिए हमने कोशिश की, बातचीत की, लेकिन बात नहीं बनी, इसलिए हम लोग अलग अलग चुनाव। तब कट्टर ईमानदार और सच बोलने वाला व्यक्ति आपको माना जाता। आप हर बार झूठ बोल करके निकल जाते हैं, इसका फायदा जो है वो मीडिया के जरिए आप उठा लेते हैं।
जी, आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अभी थमी नहीं है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने खुद माना है कि हसीना सरकार के जाने के बाद देश में अल्पसंख्यकों पर 88 बार हमले हुए हैं। उधर इन घटनाओं को लेकर आरएसएस ने भी चिंता जाहिर की है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए और ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जा सकता है, लेकिन अगर बातचीत विफल हो जाती है तो हिंसा को रोकने के लिए कोई अन्य समाधान ढूंढा जाना चाहिए। नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे हर हिंदू को आक्रोशित भी होना चाहिए। आरएसएस ने सरकार से मांग तो की है, लेकिन अब आगे क्या? आगे काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गया। अभी पुलिस पहुंच गई दिल्ली में, कालिंदी कुंज के पास। वहां बांग्लादेशियों का एक बस्ती बसाया है केजरीवाल ने। सबका आई कार्ड, वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड, सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है और सब सीज किया जाएगा। फर्जीवाड़े से आपने जो कार्ड वगैरह बनाए हैं, या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, ममता, आरजेडी, ये जो फर्जी धंधा ये लोग करते हैं, बांग्लादेशियों को आई कार्ड बनवाने का काम जो चलता है इन लोगों का, वो सब एक्सपोज होगा। छत्तीसगढ़ में 800 लोगों को पकड़ लिया गया, 850 को, बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जाएगा सबको। तो इशारा मिल गया है, पुलिस को कह दिया गया है 2 महीने के अंदर सारे बांग्लादेशियों को पहचान चिन्हित करो। और इसमें दिल्ली की जनता भी दिल्ली पुलिस की मदद कर सकती है। ये शॉप्स में काम करते हैं, ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, बैटरी वाला रिक्शा चलाते हैं। इनके घर की महिलाएं मेड का काम करती हैं, मछली बेचती हैं। बंगाली समझ में आए आपको कि ये बंगला टाइप का दिख रहा है वो शख्स या महिला, पुलिस को फ़ोन कीजिए, पुलिस को फ़ोन कीजिए, दिल्ली में मदद कीजिए पुलिस की। ये नासुकरे कौम, इनकी औकात है। हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान की सेना ने खून बहा करके इन कमबख्तों को आज़ादी दिलाई थी पाकिस्तान से। आज ये नासुकरा कौम ये उल्टा ही काम कर रहा है। 2 करोड़ बांग्लादेशियों को इंडी गठबंधन की पार्टियों ने हिंदुस्तान में बसाया है। 2 करोड़। सरकार की मदद कीजिए, पुलिस की मदद कीजिए और एक एक को चिन्हित करके फोन करके बताइए और उसको यहां से डिपोर्ट किया जाएगा। यही दिल्ली में शुरुआत हुई है और 1 सप्ताह के अंदर बीजेपी शासित हर राज्य में यही कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।